हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, है ना। देखो, हेलो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन मत को एक्स से डिनोट करते हैं। एल्केन आप जानते हैं आर ग्रुप, यानी कि कार्बन की एक चेन। हेलोजन में क्या क्या आता है? एफ, सी एल, बी आर और आई। बाकी कार्बन की चेन होती है। इसमें हेलो का मतलब वही हेलोजन। एरीन्स का मतलब होता है बेंजीन रिलेटेड रिंग, यानी कि जिस पर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल या सिंगल बॉन्ड आता है। अब बात कर लेते हैं हम नंबर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स। जैसे आपका है C2H5, ये आपका क्या, इथाइल हेलाइड। तो यहाँ पर सिर्फ एक हेलोजन है, तो इसे हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो, क्योंकि एक ही हेलोजन है, मोनो हेलो एल्केन। और अगर मान लीजिए दो होते हैं आपके, जैसे ऐसा है CH2 यहाँ एक्स लगा है, इधर भी एक्स लगा है, तो ये हो जाएगा आपका डाई हेलो एल्केन्स। यहाँ पर दो हेलोजन है। और अगर मान लीजिए आपका तीन लगे हुए हैं कहीं पर, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राई हेलो एल्केन्स। और अगर चार लगे हुए होते तो टेट्रा हेलो एल्केन्स हो जाता। ये हो जाएगा आपका टेट्रा हेलो एल्केन्स। अब हम बात कर लेते हैं बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन में कैसा होता है? ये होता है आपका बेंजीन का मोनो हेलो एल्केन्स। इसे हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन्स। इसको क्या कहेंगे? डाई हेलो एल्केन्स। और ये हो जाएगा आपका ट्राई हेलो एरीन्स। मोनो हेलो एरीन्स, डाई हेलो एरीन्स और ट्राई हेलो एरीन्स। अब इसमें देखिए आप, जैसे एल्काइल हैलाइड है, तो इसकी वैलेंसी बतानी होती है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। जबकि इसकी बात करें हम, यहाँ पर देखो, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, लेकिन ये जो फोर्थ बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते। तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड को देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड को। 1 2 3, 3 है सिग्मा, तो इसीलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये याद रखना। हेलो एल्केन्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, जबकि हेलो एरीन्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसको हम कहते हैं एल्काइल हैलाइड, और ये हो जाएगा आपका एराइल हैलाइड में हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसके अलावा एक और कंपाउंड होता है, जैसे ये है आपका डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं एलाइलिक। ये होता है आपका एलाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे इसे? एलाइलिक हैलाइड। और एक होता है इस तरीके से, इसे हम कहते हैं विनाइल हैलाइड। ये विनाइल है, फर्क देख लो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। विनाइल में sp2 और एलाइल में sp3 हो जाती है। ये चीज़ याद रखनी है बस। फिर इसके अलावा जैसे ये है आपका बेंजाइल, ये बेंजाइन है, बेंजाइल कहलाएंगे, बेंजाइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपने पढ़ा था, ये एराइल हैलाइड था, ये बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा, बेंजाइल। ये जब CH2 के साथ, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3 हो जाएगी। तो बेंजाइलिक हैलाइड, ये क्या है? बेंजाइल हैलाइड। यहीं पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बेंजीन रिंग पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो एडजेसेंट पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, इसके बाद वाली पोजीशन को मेटा पोजीशन, और इस पोजीशन को हम, जो अल्टरनेट पोजीशन होती है आपकी, उसे हम कहते हैं पैरा पोजीशन। ये आप पोजीशन के हिसाब से याद रख लेना। अब हम इसकी प्रिपरेशन जल्दी से कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रिपरेशन में जैसे आपका अल्कोहल से बनाएंगे, सबसे पहले हम अल्कोहल में HCl डाल देंगे आप, और क्या डालेंगे? ZnCl2, जिंक क्लोराइड। तो क्या बनेगा? एल्काइल क्लोराइड प्लस वाटर। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल में ही PX3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, जो आपने उसमें P ब्लॉक में पढ़ा था, फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड, पेंटाहेलाइड, तो इससे भी आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। साथ में इसका बाई प्रोडक्ट बनता है H3PO4 सॉरी,
और इसके बाद है आपका अल्कोहल से ही आप PCl3 ले लीजिए। यहाँ हेलोजन की जगह, हेलोजन आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है, तो अब क्या बनेगा आपका RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसमें बस आपको ये याद रखना मेन प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट याद नहीं रखना। मेन प्रोडक्ट कैसे कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल से अभी बनाया हमने। अल्कोहल में अगर HCl डाल देंगे तो अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। PX3 यानी कि फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड डाल देंगे तो आपका अल्काइल हेलाइड बन जाएगा। PCl3 फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड डाल देंगे तो आपका क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा। अब इसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं हम, इसी के अंदर इसी की प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपने, ये है आपका टोल्यूइन, इसमें हेलोजन ऐड कर दीजिए आप। हेलोजन जो ऐड करेंगे आप Fe लेंगे डार्क, यानी कि सनलाइट absent होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है आपका, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर हेलोजन ऐड हो जाता है। हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है तो पैरा पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट होता है। इसके बाद एक और रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर एनिलीन लेते हैं। जैसे यहाँ पर टोल्यूइन लिया था, अब एनिलीन लेंगे, ये एनिलीन होता है, इसको हम कहते हैं एनिलीन। एनिलीन में आप क्या करेंगे, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस H हाइड्रोजन हेलाइड डाल देंगे और इसका टेम्परेचर कितना रखना है आपको, 273 से लेकर 278 केल्विन तक। तो इसमें क्या बनेगा, पहले तो आपका बनेगा डायजोनियम हेलाइड, इसे हम कहते हैं डायजोनियम हेलाइड। फिर इसके बाद इसके अंदर Cu2X2 डाल देंगे तो फिर आपका क्या बन जाएगा, एराइल हेलाइड बन जाएगा। इसके साथ में नाइट्रोजन गैस एस्केप हो जाती है, निकल जाती है। इसके अलावा एक और मेथड है फ्रॉम एल्केन्स। एल्कीन से कैसे करा सकते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड डाल दीजिए। अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना, दोनों तरफ इक्वल है, तो कहीं पर भी हेलोजन लगा दो, कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा दो, तो ये आपका एल्केन बन जाएगा। इसके बाद है आप, जैसे इसी का एक एग्जांपल दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें Br2 डाल दो आप, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो क्या होगा आपका, एक तरफ Br दूसरी तरफ भी Br, ये सारा आपका बैलेंस हो गया। अब इसके अंदर ना एक इम्पॉर्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है आपका एल्काइल हेलाइड में सोडियम आयोडाइड डालेंगे और क्या बनेगा, देखो एक्सचेंज हो जाएगा, Ri हो जाएगा प्लस NaX। इसको हम कहते हैं फिनक्लिस्टिन रिएक्शन, फिनक्लिस्टिन, इस वाले रिएक्शन को फिनक्लिस्टिन कहते हैं। दूसरा है आपका एल्काइल हेलाइड में AgF डाल देंगे तो इसको बनेगा RF प्लस AgX, इसको हम कहते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। ये स्वार्ट्स है, ये फिनक्लिस्टिन है, ये याद रखना है। इसमें और ये क्या है, फिनक्लिस्टिन, याद रखना है इसे फिनक्लिस्टिन कहते हैं, इसे स्वार्ट्स कहते हैं। अब जल्दी से हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर देख लेते हैं, प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़। बस सबसे पहले क्लासीफाई कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपका CH2OH है, CH3OH, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद अगर मान लीजिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे वो OH जिस कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। और अगर यहाँ पर एक और कार्बन आ जाता है तो सेकेंड टर्शरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, जैसे ये आपको मैं बता ही देता हूँ, ये है आपका मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अभी ये कैसा है, अभी कुछ नहीं लगा हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर यहाँ पर 2 CH लगे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा।
और अगर मान लीजिए 3 लगे हुए हैं तो ये टर्शरी अल्कोहल कहलाता है। बस ये डिफरेंस है इसमें प्राइमरी में। खैर इसके अलावा देखो जैसे ये बेंजाइल अल्कोहल कहलाएगा, यहीं पर समझ लो इसे। ये क्या होगा आपका बेंजाइलिक अल्कोहल, ये आपका बेंजाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। और ये क्या है आपका फिनॉल है, क्योंकि हम एक साथ पढ़ रहे हैं। ये फिनॉल है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये फिनॉल है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर CH2 ना होता तो ये फिनॉल बन जाता, और ये क्या है आपका फिनॉल है। क्लियर हुआ? अब ईथर का देख लेते हैं हम जल्दी से, क्या होता है ईथर। ईथर का मतलब होता है ROR, मतलब ऑक्सीजन बीच में, इधर और इधर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर कार्बन होगा। जैसे ये है आपका CH3 CH2O CH2 CH3, तो ये एक टाइप का ईथर है। और कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि दोनों तरफ कैसा है, इक्वल है, सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा ये। और अगर यही होता आपका CH3O CH2 CH3, ये होगा आपका अनसिमेट्रिकल ईथर। अब इसके नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं हम अल्कोहल में। सबसे पहले तो अल्कोहल का जो कॉमन नेम अगर लिखना है तो पहले तो हम एल्काइल ग्रुप लिखेंगे, जो भी एल्काइल ग्रुप होगा प्लस उसके साथ जोड़ देंगे हम अल्कोहल। ये सपोज करो अगर कार्बन नंबर 1 दे रखा है तो मिथाइल अल्कोहल, कार्बन अगर 1 है तो मिथाइल अल्कोहल, 2 है तो इथाइल अल्कोहल, 3 है तो ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब प्रोपाइल अल्कोहल, 4 के लिए ब्यूटाइल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल। इस तरीके से हम नाम लिखते रहेंगे। अब IUPAC की नाम बात कर लेते हैं। इसमें कैसे लिखते हैं IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसमें भी आप पूछ लिया जाता है, जैसे आपको किसी भी लिखना है तो पहले आप एल्केन लिखेंगे, एल्केन में ई नहीं लिखेंगे आप, बस क्या इसका सफिक्स क्या होता है, ऑल लिख देंगे, तो एल्केनॉल। जैसे एग्जाम्पल है आपका 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे आप, इथेन ऑल, 3 है तो प्रोपेनॉल, 4 है तो ब्यूटेनॉल। इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में वही ऑर्थो पैरा यूज़ करते हैं हम। फिनॉल के केस में ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन यूज़ करते हैं। जैसे अभी आपको बताया था, ये आपका फिनॉल है तो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये मेटा, ये भी ऑर्थो। ये कॉमन नेम में यूज़ कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए आपका IUPAC लिखना है, इसका ये कॉमन नेम है ऑर्थो। अगर IUPAC लिखना है आपको तो कैसे यूज़ करेंगे, 1 2 1 3 इस तरीके से पोजीशन का नाम दिया जाता है, क्या लिखा हुआ है। जैसे 2 नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इस तरीके से। और जैसे मान लीजिए आपका ईथर का नाम लिखना है तो ईथर का कैसे लिखेंगे, इसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे ये लिखा है आपका, तो यहाँ देखो आप, एक तरफ तो लगा है इथाइल, एक तरफ लगा है मिथाइल। ये मिथाइल है, ये इथाइल है। अल्फ़ाबेट्स में ई पहले आता है तो पहले कैसे ई को लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में लिखेंगे इसका नाम ईथर का। अगर इसका IUPAC नेम लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे, मिथ ऑक्सी इथेन, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आप एल्कीन से, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से बनाएंगे आप। एल्कीन जानते हैं आप, डबल बॉन्ड होता है। एसिड कैटेलाइज करेंगे हम, यानी कि एसिड की मौजूदगी में वाटर डालेंगे, क्या होगा, अब देखो इसमें से H+ निकलेगा और OH- निकलेगा। क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल है तो कहीं पर भी H लगा दो, कहीं पर भी OH लगा दो। ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल एल्कीन होने की वजह से आपका H और OH कहीं पर भी लगा सकते हैं आप। अब अनसिमेट्रिकल में दिक्कत होती है, फिर उसमें मार्कोनिको फ्लूल लगाया जाता है वगैरह वगैरह। अब जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात कर लेते हैं एक बार। जैसे ये CH3 CH डबल बॉन्ड, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है ना,
तो इसमें अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा, इसका हाइड्रोबोरेशन कराना पड़ता है। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो आपका अल्कोहल सेकेंडरी ही बनता है हमेशा। मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से कार्बोकेटाइन सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी के लिए, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। ये जब ही बनेगा जब आपने क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोबोरेशन कराएंगे। प्राइमरी अल्कोहल जब ही बना सकते हैं आप, अदरवाइज क्या बनेगा आपका सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन कराना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जो सेकंड प्रिपरेशन है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स है। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं जल्दी से। देखो इसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब अगर एक तरफ H जोड़ दोगे तो ये एल्डिहाइड बन जाता है, और अगर दोनों तरफ R ग्रुप है तो ये कीटोन कहलाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहला है इसमें बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन कराएंगे आप। तो किस तरीके से करा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये एल्डिहाइड है, रिडक्शन कराने का मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पैलेडियम की मौजूदगी में। तो एल्डिहाइड का जब भी आप रिडक्शन कराएंगे तो आपको क्या बनेगा, अल्कोहल मिल जाएगा, मिल गया। इसके अलावा कीटोन का भी रिडक्शन करा सकते हैं आप। ये कीटोन है, इसमें क्या डालेंगे आप, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये बन जाएगा आपका, ये कार्बन है यहाँ पर, एक तरफ यही वाला H R आ जाएगा, एक तरफ ये R और एक तरफ हाइड्रोजन। अगर ये डालेंगे तो इससे भी देखो अल्कोहल बना है, इससे भी अल्कोहल बना है, मतलब अल्कोहल बना सकते हैं आप इसका रिडक्शन करा के। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बना है। एल्डिहाइड का जब रिडक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन का जब रिडक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये चीज़ याद रखनी है बस। इसके अलावा आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का भी रिडक्शन करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COH, और एस्टर क्या होता है COOR। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर कहलाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा देते हैं जल्दी से। कैसे कराएंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालेंगे, इसके साथ साथ वाटर डाल देंगे तो आपका अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आप एस्टर भी बना सकते हैं। इसमें आप अल्कोहल ऐड कर दो साथ में एसिड, तो आपका यहाँ से एस्टर बन जाएगा। ये वाला R आया है देखो यहाँ पर, R डैश वाला, इसका ये H हट गया यहाँ से, H की जगह पर क्या आ गया, R जुड़ गया, तो ये अब क्या बन गया, आपका एस्टर बन गया। ठीक है, अब एस्टर बन गया, अब आप क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करा दें, वही हाइड्रोजन पैलेडियम में डाल दें। जैसे सबसे ऊपर करा था आपने, यहाँ पर हाइड्रोजन पैलेडियम डाला था, अल्कोहल बना था, तो यहाँ से भी आप इसका रिडक्शन करा के RCH2OH प्लस अल्कोहल बन जाएगा। दो अल्कोहल बनेंगे, एक तो इसकी वजह से अल्कोहल बनेगा, एक इसकी वजह से अल्कोहल बनेगा, तो दो टाइप के इसके अल्कोहल बन जाते हैं आपके। इसके बाद है एक लास्ट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर मान लीजिए आपको कार्बन का नंबर इंक्रीज करवाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा। जैसे ये एल्डिहाइड है आपका, इसमें क्या डालेंगे, RMgX, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ज़्यादातर यहाँ पर X की जगह पर Br होता है, तो फिर क्या होता है यहाँ पर देखो आपका बनेगा क्या, ये C यहीं रहा, ये वाला C, ये वाला C ये रहा आपका, और ये O जो टूटता है ना वो माइनस में टूटेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तो O माइनस में, और साथ में इसके किसके जुड़ जाएगा आपका Mgx प्लस, ये माइनस होता है। और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, यहाँ पर ये R आता है। इसके बाद आप वाटर ऐड करते हैं इसमें, और फिर आपका फाइनली क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 कार्बन थे, यहाँ पर कितने 1 2 3 4
4 कार्बन हो गए। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब ही यूज़ करते हैं जब आपको कार्बन का नंबर इंक्रीज़ कराना है। अगर रिएक्शन हमें आ गया कि कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे आपको ये दे रखा है और ये प्रोडक्ट दे रखा है, और आपने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 थे, यहाँ 4 हो गए, या यहाँ 2 थे, यहाँ 3 हो गए, तो आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑप्शन में। अब हम पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल जल्दी से। अब फिनॉल जानते हैं आप कैसे कैसे बना सकते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन है आपकी, क्लोरोबेंजीन में आप NaOH डाल दें, एक बेस है, ये हार्ड बेस होता है, और 623 केल्विन, साथ में 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसमें सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, इसे हम कहेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसके बाद कोई एक एसिड डाल देंगे आप माइल्ड, और फिर क्या बनेगा आपका फाइनली फिनॉल। इसके बाद ये तो आपका था फ्रॉम हेलो एरीन से। इसके बाद है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये जैसे आपका बेंजीन है, बेंजीन में आप पहले डालेंगे ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2SO7, इसे हम कहते हैं ओलियम। ओलियम डालने के बाद आपका क्या बनेगा, SO3H, इसी को कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसमें अब क्या ऐड करेंगे आप, एक बेस, फिर उसके बाद एसिड, और फिर फाइनली आपका क्या तैयार हो जाएगा, फिनॉल। इसके साथ साथ डायजोनियम सॉल्ट्स, जैसे ये एनिलीन है आपका NH2, इसे हम कहते हैं एनिलीन। इसमें आप Na2 सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl ऐड कर दो, तो आपका ये बन जाएगा N2Cl, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। बस अब इस सिंपल सा वाटर ऐड करके वार्म कर दो इसे, आपका फिनॉल तैयार हो जाएगा। लास्ट है इसका क्यूमीन से। ये होता है आपका क्यूमीन। इसमें पहले आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे, फिर क्या होगा आपका, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा एक। बस अब क्या करेंगे, एसिड डाल के वार्म वाटर डाल देंगे, आपका फिनॉल तैयार हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप ईथर की प्रिपरेशन भी देख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे ये एल्कोहल है आपका, इसमें आपने H2SO4 413 केल्विन यूज़ करा है, तो आपका क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अगर यहाँ पर 443 केल्विन ले लेते, सारी कंडीशन सेम, तो आपका एल्कीन बनता। टेम्परेचर 413 केल्विन है तो ईथर बना है, अगर 443 केल्विन होता तो आपका एल्कीन बन जाता, ये भी याद रखना है। दूसरा होता है आपका विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, इसमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं, साथ में सोडियम एल्कोक्साइड, आप इसको याद कर सकते हैं रोना सोडियम एल्कोक्साइड। तो क्या बनता है, इसमें ईथर बनता है, अनसिमेट्रिकल ईथर बनेगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। ये अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए है। इसके अलावा अगर आपको बेंजीन के साथ ईथर बनाना है तो आप वही लेंगे, फिनॉल NaOH ले लिया, साथ में सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, इसके साथ क्या डालेंगे आप, एल्काइल हैलाइड, और आपका यहाँ पर ईथर तैयार। ये होगी इसकी प्रिपरेशन ईथर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं इसकी सबसे पहले। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, सबके लिए है, चाहे हेलो एल्केन्स हो, हेलो एरीन्स हो, एल्कोहल हो, फिनॉल हो, ईथर हो, सबकी है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेस याद कर लीजिए बस आप। एक हमेशा याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग कार्बन चेन। अगर कार्बन की चेन बढ़ रही है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, पहली बात ये याद रखना। दूसरी चीज़ ये याद रखना सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, जब मान लीजिए आप साइज बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। विथ इंक्रीजिंग कार्बन चेन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, समझ गए। कार्बन चेन जितनी बड़ी होगी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती है।
बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। अगर मान लीजिए ब्रांचिंग बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने, सबके लिए कॉमन है ये। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम। क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज? जैसे मान लीजिए अल्कोहल है आपका, अल्कोहल को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या बनता है आपका? सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसकी एसिडिटी की बात करें हम अगर अल्कोहल की, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ये चीज़ याद रखनी है आपको। और लुकास रिएजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट का काम क्या होता है पहले तो समझ लेते हैं कि होता क्या है। ZnCl2 प्लस HCl के कॉम्बिनेशन को लुकास रिएजेंट कहते हैं, और इसका काम होता है डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। कैसे डिफ्रेंशिएट करता है? जैसे मान लीजिए अगर आपने टर्शरी अल्कोहल को लुकास रिएजेंट में डाल दिया तो टर्बिडिटी फौरन बन जाती है। सेकेंडरी में डाला तो क्या होता है? टर्बिडिटी 5 मिनट बाद बनेगी। प्राइमरी में डालेंगे तो टर्बिडिटी बनेगी नहीं, रूम टेम्परेचर पर जैसे हीट करना पड़ेगा। ये चीज़ होता है। इसे इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट कर लेता है लुकास रिएजेंट। इसके अलावा आपको अभी जैसे आपने पढ़ा था C2H5 यानी कि इथाइल अल्कोहल, इसके अंदर आप H2SO4 और 443 केल्विन ले लेंगे तो आपका क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, साथ में वाटर बनता है। ठीक है। अब एक चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन अगर करा रहे हैं KMnO4 से, तो आपका क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा डायरेक्ट। मतलब देखो पहले एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन वो एल्डिहाइड रुकता नहीं है, फ़ौरन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। लेकिन सिर्फ आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट कराना है तो फिर आपको रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना है? कौन सा रिएजेंट लेते हैं आप? जिसका नाम है क्रोमेट, CrO3 या फिर PCC। PCC की फुल फॉर्म होती है पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। अब जब ये आप ले लेंगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, इसके आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है। अब जैसे ये आपका फिनॉल है, अब फिनॉल से क्या क्या बना सकते हैं आप? अगर इसके अंदर आप डाइल्यूट HNO3 डाल दें तो फिनॉल पर एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आता है। अगर मान लीजिए आपने डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट की जगह पर कंसनट्रेटेड डाल दिया HNO3, तो फिर क्या होगा? तीनों पर आ जाएगा ये, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, तीनों पर आ जाएगा। ठीक है। अब इसी के साथ अगर आपने ब्रोमीन डाल दिया, ब्रोमीन इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये इसी तरीके से काम करता है जैसे यहाँ पर इसने वाटर के साथ मतलब डाइल्यूट की तरह काम करा था। तो ये बन जाएगा आपका, देखो ऐसे, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। इसके साथ अगर आप डाल दें ब्रोमीन Br2 इन वाटर, तो ये कंसनट्रेट की तरह काम करेगा। कैसे होगा? Br इधर भी Br और यहाँ भी Br। और अगर मान लीजिए आपने इसके जिंक डाल दिया, फिनॉल में जिंक पाउडर डाल दिया, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में। और एक और है रिएक्शन जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप मान लो इसमें डाल दो Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, या फिर H2SO4 डाल दो इसके साथ, तो आपका बेंजोक्विनोन बन जाता है। ये चीज़ याद रखनी है, बेंजोक्विनोन कहते हैं इसके। इसमें अब आप ईथर का रिएक्शन देख लीजिए। सबसे पहले है आपका एक और रिएक्शन है इसमें, पहले फिनॉल के ही
फिनॉल में अगर NaOH डाल देंगे आप तो क्या बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन, इसे हम कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर देंगे, साथ में एसिड डालेंगे तो क्या बनेगा आपका OH, इसे हम कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इसका नाम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। फिर इसके बाद है आपका रीमर टाइमर रिएक्शन, इसका नाम है कॉल्बे रिएक्शन, ये भी याद रखना, कॉल्बे रिएक्शन। और इसके बाद है आपका रीमर टाइमर रिएक्शन, ये चीज़ याद रखना, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्बे भी और रीमर टाइमर में। इसमें सैलिसाइलिक एसिड बनेगा और इसमें सैलिसाइल एल्डिहाइड बनेगा। बनाते हैं जल्दी से। CH Cl3 क्लोरोफॉर्म डालेंगे, साथ में NaOH। तो अब देखो कैसे बना, शुरुआत में तो वही बनेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पर क्या ऐड हो जाता है CH Cl2, फिर NaOH डालेंगे आप, ठीक है। NaOH डालने के बाद आपका एल्डिहाइड आ जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप कोई सा भी एसिड डाल दो और क्या बनेगा आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड, इसे हम कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ये हो जाएगा सैलिसाइल एल्डिहाइड, ये याद रखना है बस।